अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उसके लिए आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अपने जीवन को डिटर्मिनेशन से हमें जीना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ता है अपने जीवन में। लेकिन फिर भी हम लोग अपन लाइफ में कितना मेहनत करता है उस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए। तो फॉलो करता है, सब रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, लेकिन फिर भी लाइफ में प्लेंटी चैलेंजेस आई, इतना चैलेंजेस आई कि आपके एकदम टैकल करे पड़ी सब चीज़। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ होए कि आप निराश हो जाता है, हम फेल हो जाते हैं, हम गिर जाते हैं और ऐसा लगता है कि हम होपलेस है। यश का सबसे बड़ा शत्रु आपको पता है क्या है? निराश होना। और अगर लाइफ में कभी निराश हो गए आप तो सब कुछ आप खो दोगे। और जब भी आप निराश हो जाओ तो माँ जिराफ को आप याद कर लेना। तो माँ जिराफ कितनी लंबी होती है ना, कितना ऊंचा होता है उनका हाइट। और जब वो बच्चे को जन्म देती है तो जब बच्चा दुनिया में आता है, जब पैदा होता है तो इतने ऊंचे से जब गिरता है और जैसे बेचारा बेबी जिराफ धरती पर गिरे, बेचारा ऐसे खड़ा हो कि ट्राई करे वेट हम उसके जो माँ है, मदर जिराफ, उसके ऊपर आए और उसको एक लात मारे। तो बेचारा के एक लात जब लगे तो इतने दूर वो जाकर, बेबी जिराफ इतने दूर जाकर फिर गिरता है और फिर कंफ्यूज रहता है, अपना जो सुध-बुध है खो देता है कि अभी मैंने तो आया और ये क्या हो गया मुझे। फिर बेचारा कोशिश करके फिर जैसे ही अपना जो सेंसेस है ये बैक टू नॉर्मल लाने की कोशिश करता है, फिर से मदर जिराफ आती है उसके ऊपर, फिर से एक लात उसको मारती है, फिर से वो थोड़ा चौंक जाता है और कोशिश करके अपने वीक जो गोड़ होता है, वीक लेग से होते होते वो खड़े होने की कोशिश करता है। कि वो सोचा है कि अगर मैं नहीं खड़ा होऊंगा तो मुझे लात खाना पड़ेगा, बार बार लात खाना पड़ेगा। तो फिर से जब वो खड़ा होने की कोशिश करता है, जैसे ही वो धीरे धीरे खड़ा हो जाता है, माँ जिराफ आकर फिर उसको एक लात मारती है, वो फिर गिर जाता है। आप सोचा ये तो बहुत हो गया है, अगर मैं खड़ा नहीं भैया, खड़ा होकर मैं भागा नहीं तो मुझे लात खाना पड़ता ही रहेगा। तो इसीलिए वो जब दूसरे बार लात खाता है फिर से वो धीरे धीरे होकर खड़ा होता है, जोर जोर से बस भागने लगता है, भागते 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 फिर जाकर रुकता है। तब माँ जिराफ आती है और उनको प्रेम करती है। माँ जिराफ आकर उनको प्रेम करने लगती है अपने बच्चे को, क्योंकि माँ जिराफ को भली भांति पता है इस घने जंगल में कितने शेर होंगे, कितने लोमड़ी होंगे जो यंग एनिमल्स को, यंग जो बच्चे एनिमल्स हैं उनको खाते हैं। और माँ जिराफ को तो पता है कि अगर मेरा बच्चा अभी खड़ा होकर भागा नहीं, अपने आप को बचाया नहीं, तो ये जानवर मेरे बच्चे को खा लेगा। कि अगर वो कहीं दूर चली गई, बाहर चली गई, तो मेरे बच्चे की रक्षा कौन करेगा। इसीलिए जब वो पहले धरती पर जन्म लेता है तो उसको पहला लात लगता है, माँ उसको पहला लात मारती है कि वो उठना सीखे। दोबारा लात मारती है ताकि वो उठने को, कैसे वो उठा है ये उसे याद रहे। तीसरे दफे लात मारती है ताकि वो सिर्फ उठे नहीं, भागना स्टार्ट करे। इसी तरह हम मनुष्य के जीवन में हर तरह के चैलेंजेस आएंगी, हम गिरेंगे, हम फेल होंगे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आए तो हमेशा माँ जिराफ और उनके बच्चे को ज़रूर से याद करिएगा। जितने बार लाइफ में चैलेंजेस आए, चाहे कैसा भी सिचुएशन रहे, आपको उठना सीखना है। उस बेबी जिराफ से उठना सीखो, उठ के खड़ा होना सीखो और खड़े होकर भागना सीखना। और जब आप उठना सीख लोगे, खड़े रहना अपने पैरों पे सीख लोगे, भागना दौड़ना ये सीख लोगे, तभी आपको क्या मिलेगी? सक्सेस जीवन में। तभी आप उस ऊंचे मुकाम पर पहुंच सकोगे। इसी तरह है स्पिरिचुअल लाइफ। स्पिरिचुअल लाइफ में कई तरह के, आपके लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में कई तरह के जो सिचुएशन है ये आएगी। आपके लाइफ में कई तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगे, ट्रबल रहेंगे, लेकिन यही है हमारा जीवन का सत्य कि जब तक हम ये ट्रबल को, ये प्रॉब्लम्स को, इसे कैसे सुलझाए यही नहीं सीखे,
कैसे हम भगवान के चरण में जब जाते हैं तो कई तरह की तकलीफ होते हैं, मोह माया होती है। तो इस मोह माया से अगर आप बचोगे तभी भगवान के चरण में जाओगे, तभी भगवान के धाम को जाओगे। अगर मोह माया में बहुत बन जाओगे तो आपका जीवन वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। सो प्लीज़ माँ जिराफ और उनके बच्चे को याद रखना। एंड रिमेंबर, भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो शुरू से आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले भक्तों का संगत करना पड़ेगा और जो जैसा वो इंस्ट्रक्ट करते हैं आपको वैसा पालन करना पड़ेगा। आपको कृष्णा को हमेशा याद रखना पड़ेगा। भक्ति मुश्किल लगेगी आपको शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे जो मीठापन है, जो रस है भक्ति का, कृष्ण का नाम का रस है, इसे जब आप चख लोगे, इसे जब आप इससे यूज्ड टू होने लगोगे, तभी आप भक्ति के मार्ग में सही रास्ते पर चलना सीखेंगे और कृष्ण के पास। राधे राधे।